हम करें एक्सरसाइज 3.2। इसका हम आज सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस वाई 3। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमें दो इक्वेशंस दिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। दो इक्वेशन दिए, ये हमें ये वाली इक्वेशंस दिए हैं। पहले हमें x और y की वैल्यूज़ प्राप्त करनी है। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये वाली इक्वेशन mx प्लस 3 वाली इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखेंगे इनमें, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। तो हम देखेंगे इसमें इजी कौन सी है। मुझे ये इजी लग रही है ये वाली इक्वेशन। तो हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे या y की, पर हम x की निकालेंगे पहले। तो 2x, जब ये 4y इधर जाता है यहाँ पे, तो ये प्लस 4y बन जाता है, अपना साइन चेंज कर देता है। माइनस 24 ऐसे ही रहता है क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 अपॉन, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो जाती है 4y माइनस 24 अपॉन 2। इसको हम अपनी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, पुट यहाँ पे x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 अपॉन 2 इन विच इक्वेशन। अब ये देखना है कि हमने जो थर्ड इक्वेशन निकाली है, मतलब कि x की वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन निकाली है, जो थर्ड इक्वेशन बनी है वो सेकंड से बनी है। तो हम कभी भी सेकंड में x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम इसको फर्स्ट में ही पुट करेंगे। फर्स्ट में पुट करना होगा, तो फिर इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। देखो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। तो 2x की जगह हम लिखेंगे 4y माइनस 24 अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये देखो हमारी सेकेंड इक्वेशन, हमारी ये इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट में हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 4y जो प्लस 3y इज इक्वल टू 11। जो एक जैसी टर्म है वो हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। ये वाली जो है कांस्टेंट नंबर है, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है, राइट हैंड साइड को। ओके, तो ये माइनस का 24 यहाँ पे प्लस का 24 बन जाता है। 7 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7y। ये अगर 24 और 11 को प्लस करेंगे 35 आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू, जब ये y मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा और हम इसे कैंसिल करेंगे। y की वैल्यू आ गई है 5। देखो हमें y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई है। तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 इन, आप कहीं भी पुट कर लो, थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 अपॉन 2, क्योंकि थोड़ी इजी है ये। x इज इक्वल टू 4y, यहाँ से देख लेते हैं, माइनस 24 अपॉन 2। ठीक है, ये वाली हमारी ये थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू 4, y की जगह क्या पुट कर दो, 5 माइनस 24 अपॉन 2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20 और माइनस 24 अपॉन
ये छोटा हो गया 2, यहाँ पे मैं इसको इधर इधर में लिख रही हूँ। x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20 माइनस 24 अपॉन 2, ये यहाँ पे हो गया। x इज इक्वल टू, जब हमने इसे माइनस किया -4 अपॉन 2, ये माइनस का क्यों हुआ? ये बड़ा साइन माइनस का है, तो बड़ा नंबर माइनस का है, तो हमें यहाँ पे ये माइनस का 4 आएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस हो जाते, पर यहाँ पे बड़ा माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ -2 आंसर आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे y क्या आया, 5 आया, x इज -2। अब हमें एक इक्वेशन बोला है गया है कि हमने ये वाले ये फाइंड करनी है, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो इक्वेशन में हमें ये वैल्यूज पुट करके हमें m की वैल्यू प्राप्त करनी है, ठीक है, फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू mx प्लस 3, mx प्लस 3, ये देखो ये, ठीक है, ये पता करना है हमें। तो y की वैल्यू क्या है, 5। देखो यहाँ से ले ली 5, y इज इक्वल टू 5, x क्या है -2, m x इज -2, m x की वैल्यू जो -2 में रख दी, ठीक है। यहाँ पे अगर जो m x लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन है ये। अगर बीच में साइन होता प्लस का या माइनस का तो वो करना था। अगर कुछ नहीं दिया हो तो इसका मतलब हम इसे मल्टीप्लाई करना है, +3, ठीक है। अब यहाँ 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, यहाँ देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि ये जो -2m इधर लिख देंगे, -2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है, कर लिया। -2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, m इज इक्वल टू -2 पहले ये लिख दिया, ये इक्वल तो ये हो गया 2। m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 2 है, यहाँ -2 डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर में डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसका आंसर -1 होगा। तो हम लिख देंगे m की वैल्यू क्या है, -1 आंसर।